आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के बीच में मैंने लगा दी है एक मेम्ब्रेन और इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एसपीएम। ठीक। अब आप लोग कहोगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो बच्चों, जैसे जब हम चाय को छानते हैं तो जो छलनी होती है वो क्या करती है, चाय को तो पास आउट होने देती है, बट चाय की पत्ती को बाहर ही रोक लेती है। उसी टाइप से ये भी एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल। ये सेलेक्टिव होती है। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो पास आउट होने देती है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको यह रोक लेती है। तो ये क्या है, ये एक सेलेक्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ की ये स्किन, ये भी क्या है, एसपीएम है। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने इधर ले लिया सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इधर मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, लोअर कंसंट्रेशन वाला, और इधर ले लिया मैंने सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब इसमें कौन ज्यादा होगा, H2O कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, मोर, और इसमें H2O कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस। जिसकी कंसंट्रेशन कम है, देखो सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, दो चीज से, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जिसकी कंसंट्रेशन कम है मतलब उसमें सोल्यूट कम है और सोलवेंट क्या है, ज्यादा। और जिसकी कंसंट्रेशन हाई है मतलब उसमें सोल्यूट क्या है, ज्यादा, और सोलवेंट क्या है, कम। तो ये हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन वाला है। लोअर कंसंट्रेशन मतलब इसमें सोल्यूट कम है, हायर कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट ज्यादा। तो लोअर कंसंट्रेशन मतलब वाटर ज्यादा है और इसमें वाटर क्या है, कम, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेंगे। ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर की ओर फ्लो करेंगे। किसके द्वारा, थ्रू एसपीएम। किसमें से फ्लो करेंगे, एसपीएम में से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो बच्चों, ऑस्मोसिस को हम तीन टाइप की डेफिनेशन से बता सकते हैं। एक तो क्या, कि द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। या तो मैं ये बोल दूं थ्रू एसपीएम, या मैं ये बोल सकता हूं द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। या फिर ये काम हो, इसको मैं केवल क्या ले लूं, इसको मैं कोई सॉल्यूशन नहीं लूं, इसमें केवल मैं क्या लूं, सोलवेंट। सोलवेंट मतलब इसमें प्योर वाटर है और इसमें क्या ले लूं मैं, सॉल्यूशन। अब बताओ,
वाटर की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, यहां पर सोलवेंट, ये प्योर है। अगर ये लो कंसंट्रेटेड भी है तब भी इसमें सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, तो फिर भी वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर। तो बच्चों तीनों ही बातों में यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू concentration solution to higher concentration solution, higher concentration solution through SPM। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस साइड वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा, और इस साइड वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो है कम। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहने का मतलब कौन ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा है, और इधर क्या है, सोलवेंट कम। और हम तो जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, बताया हुआ है। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कहां पर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, कहां ज्यादा होगा, इधर, क्योंकि इधर तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम। तो मुझे बताइए आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड ज्यादा होगा, इस साइड, और इधर क्या होगा, कम। अब हमारे पास ये टर्म आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो वापस यही हम कंटेनर लेते हैं दोबारा, यही कंटेनर है, ये एसपीएम हो गई, इधर मान लिया केवल सोलवेंट है और इधर मान लिया कि सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां की ओर फ्लो करेंगे, सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। अगर इस फ्लो को रोकना है, क्या करना है हमें, इस फ्लो को रोकना है, तो सॉल्यूशन की साइड हमें एक एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इस वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो को मुझे इधर से इधर जाने के लिए अगर रोकना है तो मुझे इस साइड क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वाटर का जो फ्लो है वह इधर जाना क्या हो जाए, बंद। तो इस कंडीशन पर लगने वाला प्रेशर ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। वी कैन से क्या कह सकते हैं, द applied external pressure toward solution side that can prevent flow of water molecule through SPM is called osmotic pressure। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के भी इक्वल हो सकता है। अगर हमने जो ये प्रोसेस करवाई है, अगर इसको हम वर्टिकल कॉलम में कराएं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैसे समझाता हूं, जब मान लो
ये कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये मैंने एक वर्टिकल कॉलम बना दिया, और ये जो कॉलम है ये किसके द्वारा सेपरेट है, एसपीएम से, और इसमें क्या है, सॉल्यूशन, और ये नीचे क्या था, सॉल्वेंट। तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहां जाते जाएंगे, ये जो कैपिलरी है इस पर जो वाटर का लेवल है ये इंक्रीज होता जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो इसकी जो हाइट है वो मान लिया कितना है, h। ये वाटर का लेवल जितना इंक्रीज होगा, ग्रेविटी की वजह से यह कहां की ओर प्रेशर लगाएगा, नीचे की ओर, और इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल टू एच डी जी। इस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब है जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इस कंडीशन में जब वर्टिकल कॉलम होगा तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एच डी जी होगी। यहां एच हाइट है, डी यहां पर क्या है, घनत्व डेंसिटी, और जी यहां पर ग्रेविटी है। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, वांट हाफ्स लॉ। इसमें दो लॉ हम पढ़ेंगे। नंबर वन होगा वांट हाफ एंड बॉयल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वांट हाफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दोनों लॉ से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct। जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, कांस्टेंट। तो क्या मान लिया हमने वहां पे, CRT। यहां R क्या है, लिक्विड कांस्टेंट। जब हम गैस के लिए बात करते हैं तो वहां R को क्या लिखते हैं, गैस कांस्टेंट। यहां पर प्रेशर के लिए हम किसके लिए बात कर रहे हैं, लिक्विड के लिए। तो क्या लिख दिया मैंने, लिक्विड कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर एटीएम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू CRT। यही है हमारा मेन फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई सी क्या होती है, कंसंट्रेशन, और हम जनरली यहां पर कौन सी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन। यहां पर सी हमारे लिए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोलेरिटी। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकता हूं मैं, N/V/RT, ठीक है। अब हम जानते हैं N क्या होता है, मोल, और मोल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू V/RT। और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट RT अपॉन पाई V। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट के डिटरमिनेशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। मिटा देता हूं मैं आपको, समझ में आ गया होगा इतना। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं इस बात को समझेंगे। देखो यहां हम 2 सॉल्यूशन के बीच में करेंगे कंपैरिजन और उसके बेसिस पर बताएंगे कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है और कौन हाइपोटोनिक है। देखो ये 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, ये बीच में क्या लगा दी मैंने वापस एसपीएम, ठीक है। अगर ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सेम, माना कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका π2, अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशंस एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या बोलेंगे हम इनको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता। इस कंडीशन में क्या होगा, जब π1 इज इक्वल टू π2 होगा तो माना कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2, तो हम क्या लिख सकते हैं π1 इज इक्वल टू C1 RT, π2 इज इक्वल टू C2 RT। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, RT से RT कैंसिल। इस कंडीशन में जो दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वह भी क्या होती है, इक्वल होती है। ध्यान रहे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि बाद में हम इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब अगर मैं इसको आगे और कैरी करूं तो कंसंट्रेशन का क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन क्या होती है N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। अगर इसको मैं और आगे कैरी करूं तो क्या लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू W2 M2 V2। इस फॉर्मूले का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें एक सॉल्यूशंस का तो कंसंट्रेशन गिवन होगी या उसका मोलिकुलर वेट गिवन होगा या उसका वेट गिवन होगा, जबकि दूसरे का मोलिकुलर वेट या वेट हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके अंदर वाटर का जो फ्लो होता है वह नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप मेडिकल शॉप पे जाते हो या जब हाथ में कट लग जाता है तो जो मेडिसिन आती है जिससे हम हमारे घाव को साफ करते हैं वहां पर लिखा होता है 0.9 W/V NaCl सॉल्यूशन, 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन, जिसको आप लोग सलाइन वाटर के नाम से जानते हो। हम हमारे घाव को धोने के लिए या नाजल स्प्रे होता है उसमें इसी परसेंटेज का NaCl सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्यों, रीजन को समझना, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की कंसंट्रेशन भी यही होती है। हमारे अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन भी यही होती है। अगर हम इसी कंसंट्रेशन का नाजल स्प्रे या नाजल सॉल्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोनिक। इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल न तो यहां से फ्लूइड में जाएंगे न फ्लूइड के वाटर मॉलिक्यूल यहां से इस बाहर आएंगे। अगर हम इससे कम या ज्यादा का सॉल्यूशन यूज करते हैं तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, या तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएंगे, सेल से बाहर आएंगे तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या इस सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल सेल में चले जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। दोनों ही कंडीशन में हमारी सेल को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जो भी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन हम यूज करते हैं उन सभी की कंसंट्रेशन 0.9% W/V होती है।
दूसरा पॉइंट है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे कि मान लो ये मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक की कंसंट्रेशन कम है और एक की ज्यादा है। इसकी मान लो लो कंसंट्रेशन है और इसकी क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। लो कंसंट्रेशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ये बीच में क्या लगा दी मैंने, एसपीएम। तो बच्चों जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर किसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और किसकी ज्यादा है, इसकी, ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां की ओर जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो किधर वाटर की कमी हो जाएगी, इधर वाटर की कमी होती जाएगी। अगर ये मान लो ये सेल होती, क्या होती ये, सेल, तो क्या होता, सेल श्रिंक हो जाती, सेल सिकुड़ जाती। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो हम किसी एक ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% WbNaCl सॉल्यूशन से ज्यादा है, और इसको हम हमारी बॉडी की वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशन किसकी होती है, हमारे ब्लड के फ्लूइड की होती है। हमारी ब्लड सेल में जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन ये होती है। अब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन का इंजेक्शन मैंने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, मतलब मैंने कौन सा सॉल्यूशन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बताओ जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो लो कंसंट्रेशन किसकी, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहां से कहां की ओर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इस कंसंट्रेशन से यहां की ओर जाएंगे। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो ब्लड सेल होगी उससे बाहर जाएंगे, और बाहर जाने से क्या होगा, जो हमारी ब्लड सेल होगी वह श्रिंक हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। अब हम इसका रिवर्स करते हैं। अगर मान लो मैंने जो सॉल्यूशन लिया उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इससे कम है, हमारे ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन होती है इतनी होती है, इससे कम है, तो अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारे लिए क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैंने इसको इंजेक्ट कर लिया, अब कंसंट्रेशन किसकी कम, इसकी, किसकी ज्यादा, इसकी। वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां की ओर जाएंगे, अब यहां से यहां की ओर जाएंगे। मतलब हमने जो इंजेक्ट किया उससे हमारी ब्लड सेल में एंटर करेंगे, तो हमारी जो ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोला जाएगा, एंडोस्मोसिस। बात क्लियर समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा आप लोग रिवाइज करके देखिए क्या समझा है मैंने। ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझाता हूं क्या होता है। जैसे मान लो यही एक मेरे पास कंटेनर है, वापस बीच में मैंने क्या लगा दी, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर मैंने ले लिया वाटर, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और इधर क्या ले लिया मैंने, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, किधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कम है, और इधर क्या है, ज्यादा। ठीक है, वाटर कहां से कहां की ओर फ्लो करेगा, यहां से यहां की ओर फ्लो करेगा। क्लियर बात है? लेकिन अगर मान लो मैं इस साइड पर
ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, किससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी ये रिवर्स हो जाएगी। इस कंडीशन में ध्यान देना, अगर अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन प्रोसेस गेट रिवर्स। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वह NaCl यानी कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, या मैं ये बोल सकता हूं कि लो वाटर कंसंट्रेशन से हाई वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, और यह प्रोसेस जो सी वाटर होता है, जो सलाइन वाटर होता है, उसको प्योरीफाई करने में काम आती है। क्लियर है? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। बहुत सी बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो पॉलीमर होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन्स के लिए या फिर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो ध्यान रहना, फॉर molecular weight determination of proteins, biomolecules and हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर। सबसे अच्छा मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आंसर होगा? ये आया हुआ है एग्जाम में, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये तो हो गई रटने वाली बात। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ध्यान रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह जनरली हम किस पर निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पर। किस पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जबकि बाकी जो भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उनमें या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से या बहुत कम टेम्परेचर होने से जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। बायो वाले बच्चे जानते होंगे क्या होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह बिगड़ जाती है, उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर उनका मोलिकुलर वेट आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेशन नहीं होगी उसके अंदर। तो इसलिए हमें इन सब का मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिटर्मिनेशन के लिए बर्कली एंड हर्टली मेथड एंड फनल एक्सपेरिमेंट मेथड, ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के डिटर्मिनेशन के लिए। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस यूज की जाती है। किसके लिए? डेल्टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बेकमान थर्मोमीटर प्रोसेस यूज की जाती है। बहुत सी बार हमसे यह पूछ लिया जाता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा अगर हमें किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होता है? तो ध्यान देंगे, केम्पर यानी कि कपूर, ये सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है अगर हमें किसी सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना है बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका रीजन ये है क्योंकि इस सॉल्वेंट का जो Kf होता है, Kf बोले तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये बहुत हाई होता है। क्यों? देखो आप लोग जानते हो डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, KFm। तो KF क्या हो गया, डेल TFm। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी सॉल्वेंट में हमने 1 मोल
सोल्यूट मिलाया है तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा Kf। अब अगर Kf बहुत हाई है तो डेल Tf भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई। यानी कि जब हम सोल्यूट को ऐड करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा कमी आएगी, वह जल्दी से फ्रीज नहीं होगा, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। इस वजह से हम किसी भी टाइप के सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर है?